पति पत्नी के झगड़े। गोपाल का एक पड़ोसी था जिसका नाम था गोविंदा। गोविंदा के घर की दीवारें और गोपाल के घर की दीवारें आपस में मिली हुई थी। गोपाल के घर की एक खिड़की गोविंदा के आंगन की ओर खुलती थी, इसलिए गोविंदा के घर में जो भी हलचल वगैरह होती वह गोपाल के कमरे से आसानी से सुनी एवं देखी जा सकती थी। गोविंदा अधिक पढ़ा लिखा नहीं था। उसकी पत्नी एक कुशल गृहिणी थी, लेकिन उसके धैर्य में कमी थी। इसलिए गोविंदा और उसकी पत्नी में अक्सर ही किसी न किसी बात को लेकर तकरार होती रहती थी, जो बढ़ते बढ़ते एक झगड़े का रूप ले लेती और ख़त्म होने का नाम ही ना लेती। मोहल्ले वाले परेशान थे। उनके इस व्यवहार से गोपाल की पत्नी ने तो कई बार उन्हें समझाया भी कि तुम दोनों पति पत्नी आपस में प्रेम पूर्वक रहा करो, किंतु उसके समझाने का कोई असर उन पर नहीं हुआ। अतः थक हार कर गोपाल ने गोविंदा के परिवार की ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। एक दिन सुबह सुबह ही दोनों में महाभारत छिड़ गया। दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए घर की चीज़ें इधर उधर फेंकने लगे। उनकी चीखें सुनकर गोपाल ने अपनी पत्नी से कहा, आज तो दिन निकलते ही दोनों लड़ने लगे हैं। मैं जरा उनके घर जाकर देख आता हूँ कि उनमें लड़ाई किस बात पर हो रही है। गोपाल की पत्नी ने गोपाल को समझाते हुए कहा, बेकार है वहाँ जाना, वहाँ जाकर तुम अपनी बेइज्जती और करवा लोगे, इसलिए चुपचाप घर में बैठो। जब लड़ते लड़ते थक जाएंगे तो स्वयं ही खामोश होकर बैठ जाएंगे। फिर भी पड़ोसी होने के नाते उन्हें समझाना हमारा फर्ज बनता है। तुम तब तक भोजन तैयार करो, मैं उनको अभी समझाकर आता हूँ। ऐसा कहता हुआ गोपाल बाहर की ओर चल पड़ा। गोविंदा का दरवाज़ा खुला पड़ा था। बरामदे से गुजरता हुआ गोपाल उनके कमरे में जा पहुँचा। क्यों भाई, आज सुबह सुबह किस बात पर झगड़ रहे हो? गोपाल ने पूछा। वजह मैं बताता हूँ, गोविंदा बोला। कल मैं बाजार से 3 झींगा मछली लाया था। रात को ही इसने वह पकाकर सुबह खाने के लिए रख दी। अब मैं उनमें से 2 मछली खाना चाहता हूँ, किंतु यह कहती है कि तुम्हें सिर्फ एक ही मछली मिलेगी, बाकी की 2 मछलियाँ मेरे हिस्से की हैं, उन्हें मैं खाऊंगी। ठीक ही तो कहती हूँ, मछलियाँ मैंने बनाई हैं, इसलिए ज़्यादा पर मेरा हक बनता है, पत्नी बोली। तुम्हारा हक कैसे ज़्यादा के लिए होगा? घर का मालिक मैं हूँ, मुझे 2 मछलियाँ मिलनी चाहिए। तुम घर के मालिक हो तो मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ। घर का सारा काम मैं ही तो संभालती हूँ, इसलिए मेरे हिस्से में ज़्यादा मछली आनी चाहिए, पत्नी ने दलील दी। अरे भाई, मेरी भी तो सुनो, ऐसा क्यों नहीं करते कि एक मछली काट कर आधी आधी बांट लो, दोनों का हिस्सा बराबर हो जाएगा। गोपाल ने सुझाव दिया। वाह जी वाह, आप अच्छा सुझाव दे रहे हो, मैं तो 2 मछली पूरी लूँगी। गोविंदा की पत्नी भड़की। बिल्कुल गलत, 2 मछली मैं लूँगा, तुम्हें सिर्फ एक मछली मिलेगी। गोविंदा भी भड़क उठा। गोपाल ने सोचा कि इस सुझाव से दोनों में तकरार और अधिक बढ़ रही है, अतः उसने एक अन्य सुझाव दिया। उसने कहा, अच्छा एक काम करो, तुम दोनों अपनी अपनी जुबान बंद रखो, शाम तक कोई किसी से ना बोले। जो पहले बोल पड़ा उसे एक मछली पर ही संतोष करना पड़ेगा, और जो बाद में बोलेगा उसे 2 मछलियाँ मिलेंगी। मंजूर है? मंजूर है, दोनों ने एक साथ कहा। मैं शाम को लौटूंगा और उसी समय निर्णय हो जाएगा। यह कहकर गोपाल चला आया। दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया और अपने अपने काम में लग गए। घर में शांति छा गई। उस दिन गोपाल भी राज दरबार से देर रात बीते घर लौटा, भोजन किया और सो गया। सवेरे ही वह गोविंदा के घर उनका हाल चाल जानने के लिए गया। अंदर जाकर उसने देखा कि दोनों पति पत्नी एक चारपाई पर एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए लेटे हैं। दोनों की आंखें खुली हुई हैं और सांस चलने का आभास नहीं हो पा रहा है। उनकी हालत देखकर गोपाल का दिल धड़कने लगा। कहीं रात को दोनों ने कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं खा लिया? ऐसा सोचकर उसने बारी बारी से दोनों की नब्ज टटोली। नब्ज धीरे धीरे चल रही थी। गोपाल बाहर निकला और मोहल्ले के कई व्यक्तियों को बुला लाया। जरा देखो तो क्या हो गया इन दोनों को। आंखें खुली हुई हैं लेकिन शरीर पत्थर की तरह अकड़ा हुआ है, गोपाल ने कहा। किसी वैद्य हकीम को बुलाना चाहिए, वही इनकी नाड़ी देखकर बता पाएगा कि दोनों जीवित है या नहीं। उनमें से एक व्यक्ति बोला, जीवित तो है, मैं नाड़ी देख चुका हूँ, दोनों की नाड़ी चल रही है पर बहुत धीमे धीमे। गोपाल बोला, तब तो वैद्य को बुलाने से भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वैद्य जब तक यहाँ पहुँचेगा ये दोनों भगवान के पास पहुँच चुके होंगे। दूसरे व्यक्ति ने अपना विचार व्यक्त किया। तभी तीसरा व्यक्ति बोल पड़ा, कभी कभी मरने के बाद भी देर तक नाड़ी फड़फड़ाती रहती है। मेरे विचार से तो हमें इनके कफन दफन की व्यवस्था करनी चाहिए। लगभग 2 घंटे तक इसी तरह का विचार विमर्श उनके बीच चलता रहा। फिर पहला व्यक्ति बोला, अरे भाइयों, क्यों बेकार में समय नष्ट कर रहे हो? अर्थी सजाओ और ले चलो दोनों को शमशान।
देर हो गई तो लाशें फूलनी शुरू हो जाएंगी। सबने उसके विचार को स्वीकार कर लिया। अर्थियां बनाई गई और दोनों को सफ़ेद कपड़े में लपेटकर अर्थियों पर रख दिया गया। घर में कोई बांधने के लिए रस्सी नहीं थी, इसलिए बिना बांधे ही तीनों आदमी अर्थियों को कंधों पर लादकर शमशान ले गए। गोपाल कुछ काम का बहाना करके घर पर ही रह गया। फिर लकड़ी वगैरह मंगवाकर शमशान में 2 चिताएं तैयार की गई और दोनों को अलग अलग चिताओं पर लिटा दिया गया। शमशान में कोई पंडित नहीं था, इसलिए साथ गए एक पड़ोसी ने पंडित का काम किया। मंत्र पढ़े और गोविंदा की चिता में आग लगा दी। अग्नि जब प्रज्वलित होने को हुई तो एकाएक गोविंदा जलने के भय से चिता से उठकर खड़ा हो गया। वह जोर से चिल्लाया, अरे मैं हार गया, मैं एक को ही खा लूँगा, लेकिन मैं तो 2 ही खाऊंगी। यह कहती हुई गोविंदा की पत्नी भी चिता से उठकर खड़ी हो गई। अब तो पति पत्नी को जीवित देखकर शमशान लाने वाले तीनों आदमियों की घिघी बच गई। तीनों डर गए कि ये दोनों तो मरकर प्रेत बन गए हैं। ये तीनों वहाँ से सिर पर पाँव रखकर ऐसे भागे कि घर आकर ही दम लिया। जब दोनों पति पत्नी शमशान से अपने घर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ गोपाल को मौजूद पाया। गोपाल तीनों मछलियों को बड़े चटकारे लेकर दावत उड़ा रहा था। यह देखकर गोविंदा को बहुत गुस्सा आया। वह कड़क कर बोला, यह क्या कर रहे हो गोपाल? जिस मछली के चक्कर में हम दोनों को शमशान जाने तक की नौबत आ गई, उसे तुम इतना स्वाद लेकर खाए जा रहे हो। मछली का अंतिम टुकड़ा भी खाते हुए गोपाल बोला, गोविंदा मेरे भाई नाराज मत हो। आज रात भोजन के लिए मैंने भी झींगा मछलियाँ मंगवाई हैं। आज तुम दोनों की मेरे यहाँ दावत है। जी भरकर झींगा मछलियों का आनंद उठाना। उस दिन के बाद गोविंदा और उसकी पत्नी को भी अक्ल आ गई। उन्होंने आपस में न लड़ने की कसम खाई और हमेशा के लिए लड़ना झगड़ना बंद कर दिया। आस पड़ोस वाले भी अब चैन से रहने लगे, लेकिन गांव के लोग उनके शमशान जाने वाली बात की चर्चा काफ़ी दिनों तक करते रहे। हेलो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।